हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया। आज आपको मैं ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताना चाहता हूं, या ऐसे बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं जिसका डिमांड डेली हो, लगभग डेली। तो ज़्यादातर वही बिजनेस चलते हैं कि जिसका डेली यूज होता है, फिर उनको मार्केट में ज़रूरत पड़ती है और आप सोच नहीं सकते कि वो कितने रुपए में खरीदते हैं और आपको कितने रुपए में बेचते हैं। आपको मैं आइडिया बताता हूँ। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी मार्केटिंग प्राइस 2 रुपये होती है, आपको 20 रुपये 50 रुपये में मिलता है और बहुत शौक से आदमी खरीदते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जो बिजनेस आइडिया के बारे में बात करें वो बिजनेस क्या है? कॉस्मेटिक का बिजनेस है। ठीक है, कॉस्मेटिक का बिजनेस है। मैं तो आज जो बताऊंगा बिजनेस आइडिया, ये कॉस्मेटिक के ऊपर ही बताऊंगा। किस प्रकार से आपको इसकी मार्केटिंग करना है, कैसे ला करके सेल करना है। आपको दुकान पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम अपना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि बैठ करके हमको बेचना है। मेन मेन जो होता है, जो पैसा बिचौलिया होता है ना, कैसे खाता है, किस प्रकार से कमाता है, सिर्फ यहाँ से वहाँ मटेरियल को ट्रांसफ़र करवा करके पैसे कमाता है वो। तो आपको इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप बेच कैसे सकते हैं, आप होलसेल का धंधा कैसे कर सकते हैं, या बीच में ट्रांसफॉर्मेशन का धंधा कैसे कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना कॉस्मेटिक का जो ये धंधा होता है, मतलब बिजनेस होता है, काम होता है, ये ज़्यादातर कहाँ से लोग लाके बेचते हैं? ठीक है, दिल्ली सदर बाजार से लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं? सदर बाजार से। यहाँ से लेके कहाँ पड़ता है? दिल्ली में होता है। एक बार आप जाओ, वहाँ घूमो। देखो भाई, कहने का मतलब है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए या कुछ भी आप बना रहे हो, कुछ आप किसी प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कि कोई कंपनी खोलना चाहते हो, तो पहले उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाए, अगर हमको नॉलेज नहीं होगा या मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से है, सिर्फ आप जानते हो कि ये कॉस्मेटिक पाउडर है या कोई भी श्रृंगार का वस्तु है, उसको प्रयोग किया जाता है, इतना तक आप जानते होंगे। लेकिन वो कितने का मिलता है मार्केट में, कैसे कहाँ से लाया जाता है, ये सब जानने के लिए, या किस प्रकार से किसमें कितनी मार्जिन रखा जाता है, इसके लिए आपको कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हैं, आपका दिमाग जैसा प्रयोग करो आप। मेरे हिसाब से आपको सदर बाज़ार जाना चाहिए और वहाँ पर मार्केट में जा कर के मिलना चाहिए कि भाई हमको थोड़ा नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए मतलब कुछ मेहनत, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको महीने 2 महीने के लिए नौकरी ज्वाइन कर लेना चाहिए। कहाँ करोगे? बहुत सारे मार्केट और बाज़ार वहाँ पर होते हैं। किसी दुकान पे जा कर के, किसी शॉप पे जा कर के उनको आप बोलेंगे कि मुझे भी नौकरी चाहिए, कोई ना कोई दे देगा। तो अब वहाँ पे आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग वहीं से मंगाते हैं मटेरियल, तो वहाँ नॉलेज हो जाएगा, तो आप सेल करोगे, बिकेगा, तो आपको मार्केट के बारे में पता चल जाएगा। अब वहाँ से आप 2 महीने के बाद निकलो। आफ्टर 2 मंथ वहाँ से आप निकलोगे जो है, वहाँ से आने के बाद कहाँ जाना है आपको? आपको जाना है अपनी लोकल मार्केट में, अपने एरिया में। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के रेंज में, 50 किलोमीटर के रेंज में आपको सर्वे करना है। दुकान वालों से बातें करना है कि हम जो है, आप ये मटेरियल कितने में और कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं। सभी लोग नहीं बताएंगे, मैं जानता हूँ कि किसी के पास आज के ज़माने में टाइम नहीं है, वो आपको पूरी जानकारी शायद ना बताए। लेकिन अगर 10 20 25 दुकान पे आप गए तो उसमें से 2 4 10 दुकान वाले मानेंगे और बात भी करेंगे आपसे। ठीक है, बस अपने बात करने की शैली में आपको अच्छा रखना है, व्यवहार रखना है, मधुरता रखना है बात करने में। तो इस प्रकार से आप उनसे बात करेंगे कि आप ये कितने में लेके आते हैं, यदि ये मटेरियल मैं आपको उसी रेट में दूंगा तो क्या आप लेंगे? और हाँ ना में जवाब देगा। हो सकता है जो 4 5 लोग बोल दें कि हाँ कोई बात नहीं है, आप लाइए। ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का एक आध कदम पीछे से 1 2 पैसे मार कम करके आप बात करोगे, तब भी बात बन जाएगी। अब जो है उनको वहाँ से ला करके आपको ट्रांसफर मटेरियल देना है उनको। ठीक है,
अब जहाँ से आप दुकान से लेंगे, जहाँ से आप नौकरी किए हैं, वहाँ से आप दिलवा सकते हैं उसको। तो धीरे-धीरे उनका आप सेल करवाएँगे, बाद में उनको आप कहेंगे कि भाई मैं आपके यहाँ नौकरी भी करता हूँ और मुझे आप मैं इतना आपका सेल करवा रहा हूँ तो 1 आध % मेरे को भी आप दो। वो भी एग्री हो जाएँगे क्योंकि आप वो कमा रहे हैं आपसे। आपसे वो कमा रहे हैं तो आपको 100% देंगे, ठीक है? तो बिना फ़ायदा का कोई कायदा नहीं बिगड़ता है। तो आपको जो है फ़ायदा होगा वहाँ पे, उनका भी फ़ायदा है, तो आपको जो है कुछ न कुछ सपोर्ट के रूप में आपको पैसा देंगे। अब धीरे-धीरे मार्केटिंग आपकी बढ़ती जाएगी। ये चीज़ आपको कंटिन्यू रखना है। एक तो आपका हो गया कि इनको हमने दिया ला करके वहाँ, दूसरी दुकान पे दिया, तीसरी पे दिया, चौथी दिया, वहाँ से लिया। आप धीरे-धीरे अपना भी एक कोई स्टोर जनरेट कर सकते हैं। एक आदमी को बैठा सकते हैं कि आप यहीं से सेल करना है सबको। थोक में बेचो और आप रिटेलर में भी बेचो, ठीक है? इस प्रकार से आप इसका धंधा करो, इस लाइन में आप एक बार आओ मेरे कहने पे, बहुत ज़बरदस्त धंधा है। भाई मेरे पास भी घर पे एक टेंट हाउस का बिज़नेस चलता है, करता हूँ मैं। लेकिन इसके पहले मेरे दिमाग में ये बिज़नेस आया था। लेकिन कुछ बातों की वजह से बहुत सारे बिज़नेस होते हैं। मेरा दिमाग टेंट हाउस बिज़नेस की तरफ चला गया और चल रहा है अच्छा खासा। तो ये कॉस्मेटिक का मैं खोलने ही वाला था, शॉप-वॉप सब हम लोग सेटिंग कर लिए थे, तो संजोग से नहीं खुल पाया। आप लोग ट्राई करिए, बहुत बेटर बिज़नेस आइडिया है, ठीक है? अब इस बिज़नेस में मैं आपको जो बताया आपको कैसा लगा, उसके बारे में आप लाइक, कमेंट, शेयर करिए, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।